चंद्रबाबु नायडू से कुछ हफ्तों पहले बात की कि क्या आप कॉमन मिनिमम प्रोग्राम की बात सरकार से करेंगे। तो नायडू जी बड़े पुराने खिलाड़ी है मिलिंद। उन्होंने कहा देखिए ये सब बात की बात है। नाउ आई वांट टू बिल्ड आंध्र प्रदेश। मुझे आंध्र प्रदेश का निर्माण एक बार पुनर्निर्माण करना है और उसी वजह से उनका एकमेव लक्ष्य था कि मैं किस तरह से फाइनेंसिस सरकार से ले सकूं। चंद्रबाबू नायडू जिनको एक साल पहले अपॉइंटमेंट नहीं मिलती थी, आज हम उन पर पूरी चर्चा कर रहे हैं। मैं तो उनको नेता नंबर 2 कह रहा हूं आजकल सरकार में। और वहीं जगन मोहन रेड्डी को बिल्कुल किनारे किया जाता है। तो जैसे हवा बदलती है, सरकार का रुख बदलता है, सत्ता की ये जो दौड़ है। तो आमतौर पे हमने देखा है कि 100 दिन का एजेंडा तो सरकार बनने के तुरंत बाद आ जाता है, लेकिन इस बार चूंकि एनडीए की सरकार है, ये बीजेपी की सरकार नहीं है, तो वो उस 100 दिन के एजेंडा का अभी तक तो पता नहीं है। 45 दिन हो गए हैं, तो लोग पूछ रहे हैं कि वो एजेंडा गया क्यों, क्योंकि प्रधानमंत्री तो यहाँ तक कहा था कि हम 125 दिन का एजेंडा देंगे, 25 दिन युवाओं के लिए होगा इस बार जो एजेंडा होगा। तो ऐसा लग रहा था कि बजट के बाद शायद 100 दिन का एजेंडा आएगा, मतलब सरकार बनने के बाद नहीं आया। तो अब ये 100 दिन का एजेंडा आएगा भी या नहीं आएगा? देखिए ये सरकार ही बता सकती है, लेकिन जो मुझे पता चल रहा है, मैंने चंद्रबाबू नायडू से कुछ हफ्तों पहले बात की कि क्या आप कॉमन मिनिमम प्रोग्राम की बात सरकार से करेंगे। तो नायडू जी बड़े पुराने खिलाड़ी है मिलिंद। उन्होंने कहा देखिए ये सब बात की बात है। नाउ आई वांट टू बिल्ड आंध्र प्रदेश। मुझे आंध्र प्रदेश का निर्माण एक बार पुनर्निर्माण करना है और उसी वजह से उनका एकमेव लक्ष्य था कि मैं किस तरह से फाइनेंसिस सरकार से ले सकूं। ना उन्होंने कोई बड़ा मलाईदार जिसे कहते हैं मंत्रालय मांगा या कोई बड़ा मंत्रालय, ना ही उन्होंने स्पीकर का पद मांगा, लेकिन वो ये चाहते थे कि हमें ये पैसे मिले। अब सरकार के सामने ये दुविधा है कि अगर हम 100 दिन का प्लान लागू करें तो कैसे करें, क्योंकि कुछ ऐसी चीजें जो हम करना चाहते थे शायद हमारे विरोधी दल ना करना चाहे। ये एक ऐसी स्थिति है। आपको याद होगा मिलिंद, इसी समय 5 साल पहले जब मोदी जी भारी बहुमत लेकर आते हैं तो क्या करते हैं, आर्टिकल 370 को पार्लियामेंट इसी मॉनसून सत्र में वो आर्टिकल 370 कश्मीर में अबॉलिश करते हैं और उसमें बवाल होता है। लेकिन वो उस समय सरकार में ताकत थी कि हम भले ही कठोर निर्णय ले लें, हमारे हम में वो ताकत है उनको झेलने के लिए। क्या आज आप उस तरह के निर्णय ले सकते हैं? आज आप देखिए कन्वर यात्रा जैसे मुद्दों पर जयंत चौधरी बात करते हैं, प्रफुल्ल पटेल बात करते हैं, चिराग पासवान बात करते हैं, यूपी बीजेपी के खुद कुछ लोग बात करते हैं कि ये गलत तरीके का निर्णय फैसला लिया गया है। तो आप देखेंगे कि समय बदल, ये एक नया समय आ रहा है और ये तो झलक है। आगे आगे देखिए होता है क्या। जैसे हवा बदलती है, सरकार को बदलते हवा के साथ चलना पड़ेगा। इसलिए मैंने कहा अक्टूबर के महाराष्ट्र और हरियाणा के चुनाव बहुत ही अहम है, क्योंकि उस चुनाव में अगर सरकार जीतती है तो राहत की सांस जरूर ले सकती है। लेकिन क्या होगा अगर वो दो चुनाव, बड़े चुनाव हारती है, तो पूरा माहौल बदल जाएगा मिलिंद। अगस्त के महीने में पिछले साल चंद्रबाबू नायडू दिल्ली आए थे और वो अमित शाह जी को मिलना चाहते थे, गठबंधन के बारे में बात करना चाहते थे। 24 से 48 घंटों के लिए उनको अपॉइंटमेंट नहीं मिला। अपॉइंटमेंट मिला तब भी अमित शाह ने उनको कोई आश्वासन ऐसे नहीं दिया कि अलायंस होना ही है। उन्होंने कहा तेलंगाना चुनाव होने दीजिए जो नवंबर दिसंबर में थे, उसके बाद में बात करेंगे। ठीक है, ये है पिछले साल की बात। अब इस साल क्या होता है, जब भी नायडू आते हैं रेड कारपेट, ब्यूरोक्रेट से लेकर मंत्री सब के सब नायडू जी जो भी चाहते हैं, बजट में जो चाहते हैं उनकी बात मानी जाती है। अब कुछ ही दिनों पहले मिलिंद, जगन मोहन रेड्डी दिल्ली आए थे। उन्होंने आईआईसी पर एक एग्जीबिशन रखा था, फोटोग्राफ दिखा के कि किस तरह से मेरे वर्कर्स को टीडीपी के लोग उन पर हमला कर रहे हैं। अब ये जगन मोहन रेड्डी जब पिछले साल दिल्ली आते थे तो वो हमेशा प्रधानमंत्री से मिलते थे, प्रधानमंत्री उनको हमेशा अपॉइंटमेंट देते थे। पार्लियामेंट में भी वाईएसआरसीपी सरकार का समर्थन करती थी, अच्छे रिश्ते थे। इस बार जब वो 2-3 दिन पहले दिल्ली आए, उन्होंने अपॉइंटमेंट मांगी कि उन्होंने वो दिखाना चाहते थे कि मेरे वर्कर्स को टारगेट किया गया था। किसी भी सरकारी नुमाइंदे ने उनको अपॉइंटमेंट नहीं दी। ये है राजनीति, यूज एंड थ्रो की राजनीति मिलिंद। हवा बदलती है,
बदलती हवा इस तरह से है कि चंद्रबाबू नायडू, जिनको 1 साल पहले अपॉइंटमेंट नहीं मिलती थी, आज हम उन पर पूरी चर्चा कर रहे हैं। मैं तो उनको नेता नंबर 2 कह रहा हूं आजकल सरकार में। और वहीं जगन मोहन रेड्डी को बिल्कुल किनारे किया जाता है। तो जैसे हवा बदलती है, सरकार का रुख बदलता है, सत्ता की ये जो दौड़ है